हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहेगी ये आपकी एक प्रैक्टिस वीडियो रहेगी और इस वीडियो के दौरान हम उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, उन कंसेप्ट्स की एक बेहतरीन लेवल की प्रैक्टिस करेंगे जिन कंसेप्ट्स को हमने कुछ लास्ट की वीडियोज़ के अंदर सीखा है। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस वीडियो आपके लिए रहेगी ये एक मिक्स सेंटेंसेस की जो प्रैक्टिस वीडियो है वो रहेगी। दोस्तों, मिक्स वो क्लासेस यहाँ पर होंगी जो हमने कुछ लास्ट की क्लासेस सीखी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो प्यारे साथियों, आइए फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या कहता है। रानी सैड, इफ यू आस्क फॉर माई हेल्प आई विल हेल्प यू राहुल। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राहुल नाम का एक व्यक्ति है जो कि लिसनर है। ठीक है, तो सेंटेंस जो आपका है साथियों यहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हमने ये जाना था कि जब आपका सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट के अंदर हो, भाई रिपोर्टेड स्पीच जब आपकी प्रेजेंट के अंदर हो तो चेंज होगा। ठीक है भाई, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो देखिए दोस्तों, रानी सैड है, लेकिन पीछे राहुल नाम का लिसनर है तो टोल्ड राहुल। रानी टोल्ड राहुल दैट, क्योंकि सेंटेंस आपका एडजेक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, कंडीशनल तो है लेकिन एडजेक्टिव है, इसलिए कंजंक्शन क्या यूज किया हमने, दैट। अब कंडीशन के लिए हमने यूज किया बेटा इफ यू सेकंड पर्सन है तो यू किसके अकॉर्डिंग दोस्तों, लिसनर के अकॉर्डिंग। कि इफ राहुल के लिए यहाँ पे क्या किया हमने, ही। इफ ही आस्क्ड फॉर माई, स्पीकर के अकॉर्डिंग, हर हेल्प, कॉमा फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अकॉर्डिंग, सी वुड हेल्प इज हिम। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा दोस्तों, इस लिसनर के अकॉर्डिंग। तो लिसनर कौन है, राहुल। राहुल के लिए हमने यूज किया यहाँ पर भाई इस ही, तो ही का ऑब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा, हिम। ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना दोस्तों। नेक्स्ट है जॉन किड्स सैड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पर जो बात है वो एक कोटेशन की बात है दोस्तों। भाई जॉन किड्स ने कहा थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो कोटेशन है, सेइंग है, मैक्सिम है, प्रोवर्ब है। ठीक है, तो वो यूं क्यों एज इट इज हमारी इंडायरेक्ट स्पीच के अंदर यूज होती हैं। तो क्या कहोगे दोस्तों, जॉन किड्स सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अब ये सेंटेंस आपका एज इट इज रह जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी की कही हुई बात है, सेइंग है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आएंगे। प्रियाज हस्बैंड सेड वी वुड बी हैप्पी इफ वी वर इन मुंबई। तो यहाँ पर एक कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों, कंडीशन इफ के साथ ये रही। ठीक है, और किसको कहा भाई उसने, प्रिया को ही कहा। प्रिया क्या है यहाँ पर, लिसनर है। तो क्या कहोगे भाई, प्रियाज हस्बैंड टोल्ड प्रिया, क्योंकि प्रिया लिसनर है ना। प्रियाज हस्बैंड टोल्ड प्रिया दैट, भाई फर्स्ट पर्सन है, यस फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट कौन है, प्रियाज हस्बैंड है। यस कौन है दोस्तों, प्रियाज हस्बैंड है। लेकिन यहाँ पर एक अगर आपको ध्यान रहा हो कि हमने वी कंफ्यूजन किया था। अगर वी कंफ्यूजन आपको याद आ रहा हो तो साथियों उसके अंदर हमने सीखा था कि अगर स्पीकर और लिसनर दोनों ही उस काम के अंदर इन्वॉल्व हो तो वी का वी ही रहता है। ठीक है भी, वी का वी ही रहता है। अगर दोनों उस काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो फिर वी का दे हो जाता है। ठीक है, तो क्या यूज करोगे दोस्तों, प्रिया's husband told Priya that if यस वी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रिया और उसका हस्बैंड, दो व्यक्ति, यानी if they were
इन मुंबई। अब ये चेंज क्यों नहीं हुआ भाई? यस, ये चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर पहले से ही क्या है दोस्तों, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस यहाँ पर है, और इसका और ज़्यादा पास्ट हमारे पास में नहीं होता है। ये हमने लास्ट वीडियोस के दौरान सीखा था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे प्यारे साथियों, उन वीडियोस को पहले गौर से देखें, ध्यान से देखें और टाइम लगा कर देखें, आपको ये चीज़ें फिर समझ आएंगी अच्छे से। तो इफ़ दे वर इन मुंबई दे वुड बी हैप्पी, दे वुड बी हैप्पी, yes they would be happy। next है भाई, रिया said it used to be my house रमन। तो रमन नाम का लिसनर है भाई, रिया ने किसको बताया, said का क्या हो जाएगा, told, क्योंकि लिसनर है। रिया told रमन that yes it, yes अब ये जो इट है बेटा ये चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है। तो क्या कहोगे, इट। अब यूज टू का पास्ट हमारे पास नहीं है भाई, यूज टू क्योंकि अपने आप में पास्ट है, इसका और पास्ट नहीं है। लास्ट वीडियो में चीजें हमने डिस्कस की। इट यूज टू बी माई किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। तो रिया के लिए यहाँ पे क्या कहोगे साथियों, हर हाउस, इट यूज टू बी हर हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है, रिंकी सैड दैट फाइव कलर इज आवर साइन ऑफ रिस्पेक्ट। ये तो आपने अब बना ही लिया होगा, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने ऐसे सेंटेंसेस को डिस्कस किया था। तो रिंकी सैड दैट, लिसनर नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा, सैड दैट द ट्राई कलर इज आवर साइन ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है भाई, ये एक सच्चाई है, ठीक है, इसलिए एज इट इज ही रहेगी। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल इसको गौर से देखिए, गौर से देखिए, आपके जो लास्ट की वीडियोस हैं वो इसके अंदर कवर हो रही हैं, और मैं कुछ और सेंटेंस आपके लिए यहाँ पर लिखना चाहूँगा ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो बड़े बिंदास तरीके से हो, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो भाई लाइक शेयर करने में इस कमी मत किया करो दोस्तों, ठीक है, इस बेकंजूसी मत बरता करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह करने में, ठीक है। दोस्तों के पास भेजिए भाई, आपके रिश्तेदारों के पास भेजिए। ये कंटेंट जो हमारा होगा वो बड़ा ही शानदार होगा, बिल्कुल गारंटी हमारे कंटेंट की रहेगी कि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर, इस यूट्यूब पर कोई नहीं देगा। आइए साथियों प्रैक्टिस के लिए लिखते हैं भाई कुछ सेंटेंसेस। तरुणा Taruna had left before I reached, said Rohit, तो ये आपकी इस रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं, पूजा said in case it rains, I brought my umbrella with me। यस ध्यान से देखना भाई, सेंटेंसेस को बिल्कुल ध्यान से देखना, पहले ही वीडियो को पॉज करके अपने आप इनको बनाने की कोशिश करना, ठीक है भाई, पहले इनको अपने आप बनाने की कोशिश करना साथियों। Hamlet said is 40,000 brother 40,000 brothers could not love Ophelia as
much as I did। यस, ध्यान से देखना दोस्तों, यस 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और तीनों ही अपने आप में बेहतरीन लेवल के सेंटेंस है। तीनों ही अपने आप में बेहतरीन लेवल के सेंटेंस है, और इनके बाद हम और सेंटेंसेस भी लिखेंगे इस प्रैक्टिस वीडियो के अंदर। यस, कम से कम भी हम 10 से 15 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो आइए साथियों, फर्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। पहले ही वीडियो को पॉज करें और अपने आप बनाने की इसको कोशिश करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इनको बनाने की कोशिश की होगी। आओ दोस्तों, किस तरीके से इनको सोल्व किया जा सकता है अभी तरुणा। यस तरुणा, एक जस्ट मिनट दोस्तों, रोहित यहाँ पर क्या है आपका स्पीकर है, ठीक है। रोहित यहाँ पर क्या है आपका स्पीकर है। तो रोहित ने कहा है भाई, रोहित सेड। अब क्योंकि यहाँ पर लिसनर कोई भी नहीं है भाई, यस लिसनर यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इसलिए क्या आ जाएगा भाई, सीधे सैड ही रहेगा। तो दैट रोहित सैड दैट तरुणा had left before he reached। इस ध्यान से देखिए, टेंसेस यहाँ पर चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम को रिफ्लेक्ट करने वाला वर्ड हमारे पास में है, और वो क्या है भाई बिफोर। हमने कहा था भाई बिफोर, आफ्टर, अनलेस, ठीक है, ये टाइम को रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। और इनके साथ में आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी चेंज नहीं करते। लास्ट वीडियो के अंदर ये दोस्तों हमने सीखा था, जो वीडियो नंबर हमने 13 डाल दी थी। अब वीडियो नंबर तो ये भी 13 है, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस वीडियो है, राइट। आगे बढ़ते हैं। पूजा सेड इन केस इट रेन्स आई ब्रोट माई अम्ब्रेला विथ मी। ध्यान से देखना भाई, इस ध्यान से देखना, ये जो वर्ड है इन केस, आपने कहा भी इफ, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, ये कुछ इस तरीके के जो वर्ड्स थे ना दोस्तों, अनटिल, ये दिखाते हैं भाई कंडीशन को। किसको दिखाते हैं दोस्तों, कंडीशन को। तो आप जानते हो कंडीशन को दिखाने वाले जो वर्ड्स होते हैं, इस वो प्रेजेंट में तो चेंज होते हैं, इस जब वो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट टेंस हो तो चेंज होते हैं, लेकिन अगर पास्ट टेंस आए फिर वो चेंज नहीं होते, क्योंकि उनका पास्ट हमारे पास में नहीं होता है। तो क्या कहा भाई, पूजा। अब सेंटेंस में देखिए, कोई लिसनर तो नहीं है कहीं, यस बिल्कुल नहीं है भाई। यस, पूजा सेड दैट, पूजा सेड दैट इन केस, यस इट रेन्ड, इन केस इट रेन्ड। अब फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अकॉर्डिंग, स्पीकर कौन है भाई, पूजा है, ठीक है, पूजा स्पीकर। तो सी इज ब्रोट, यस ध्यान से देखो भाई क्या आएगा, सी, बिल्कुल। यस, यहाँ पर जो सेंटेंस आपका है वो किस में है दोस्तों, पास्ट में है, ठीक है। किस में है भाई, पास्ट में। तो किस में चेंज होएगा, पास्ट परफेक्ट में। सी हैड ब्रोट हर अम्ब्रेला विद हर। भाई मी है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। भाई दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। यस, विद हर है यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखो साथियों, इस रिजल्ट, ये जो सेंटेंस है ना, ये क्या है, रिजल्ट है, और इधर क्या है, कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन चेंज हुई, साथ साथ क्या हुआ, रिजल्ट चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट था। अगर यहाँ पास्ट होता तो फिर एज इट इज रहता, फिर कोई भी चेंजमेंट इसके अंदर नहीं रहता, भले ही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर हो। तो इनको अच्छे तरीके से जानने के लिए, सीखने के लिए भाई लास्ट के जो 2 वीडियोज है ना, वो जरूर देखना। वो नरेशन का एक ऐसा दायरा है, एक ऐसा बेहतरीन लेवल है, जहाँ पे कंपटीशन में एग्जाम्स, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पजल होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बेटा, हैमलेट सेड 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट लव ओफेलिया एज मच एज आई डिड। तो हैमलेट नाम का आपका एक विलियम शेक्सपियर साहब जी का प्ले है, उसके अंदर हैमलेट नाम का एक बेटा कैरेक्टर है, राइट, कैरेक्टर है। तो उसने कहा, ये कि उसकी कोटेशन है, तो क्या कहोगे भाई, यस, हैमलेट सेड दैट
आगे भाई एज इट इज रहेगा जो भी सेंटेंस है, यस आगे एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक कोटेशन है। यस साथियों, ये एक कोटेशन है भाई, ये उसकी एक सेइंग है, तो सेंटेंस आगे आपका एज इट इज रहेगा। और ये हैमलेट नाम के प्ले में हैमलेट नाम के कैरेक्टर ने, जो कि उसका हीरो है, उसने कहे थे ये वर्ड्स। ओफिलिया जो उसकी लवर थी, उसकी डेथ के बाद उसके भाई लियट्स को, यस ओफिलिया के भाई लियट्स को, जब ओफिलिया मर चुकी है, लियट्स सोचता है कि हैमलेट की वजह से ओफिलिया मरी है, ठीक है, क्योंकि हैमलेट ने ओफिलिया के फादर का धोखे से मर्डर कर दिया था। इस यानी वो मारना तो क्लोडिस को चाह रहा था, अपने अंकल जी को, लेकिन मर गया ओफिलिया का फादर, इस पोलोनियस उसके हाथ से। तो दोस्तों ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं। हम एक या दो सेंटेंसेस और लिखना चाहेंगे, जल्दी से इनको देखो भाई, इस जल्दी से इनको देखें। और प्रैक्टिस आज आपकी दमदार रहने वाली यहाँ, यस प्रैक्टिस आज आपकी बिल्कुल दमदार रहने वाली यहाँ है, ठीक है। यस ध्यान से देखिए दोस्तों, लास्ट की जो 2 वीडियो हमने डाली है ना, यस उनको लेकर यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस है। यस और ये प्रैक्टिस काफ़ी दमदार है, आप खुश हो जाओगे अगर उन वीडियोस को आपने समझा, ठीक है, और फिर अगर इन सेंटेंसेस को आप बना पाते हो तो, ठीक है भाई। नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं, ए पोइट्री ऑफ रिवोल्ट against moral ideas said Arnold is a poetry is a poetry of revolt against life। भाई बिल्कुल ध्यान से देखना है इनको, ठीक है, ध्यान से दोस्तों बनाने की इनको कोशिश करना। नेक्स्ट सेंटेंस है, माय टीचर said the first battle of Panipat was fought in 1526। इस 1526 एक सेंटेंस को हम यहाँ पर और चिपका देते हैं, इस एक सेंटेंस को और चिपका देते हैं साथियों, नथिंग इज परमानेंट, इस नथिंग इज परमानेंट, do you know Rahul? Do you know Rahul? Nothing is permanent. Do you know Rahul? Said Deepika. Said Deepika. इस ध्यान से देखिएगा भाई, क्वेश्चन मार्क और साथ में यहाँ, यस ध्यान से देखिएगा इसको। फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं भाई, ए पोएट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज सेड आर्नोल्ड, यानी आर्नोल्ड नाम का एक पोइट है भाई। विक्टोरियन एज में आर्नोल्ड नाम के एक पोइट हैं जिनका जन्म 1822 में हुआ और डेथ इनकी होते साथियों 1888 में। यस बड़े फेमस पोइट ये रहे हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। तो आर्नोल्ड said that, यस अब इसको उतार दीजिए इनको यूं भाई, क्योंकि कोटेशन है ये तो कभी चेंज होगी नहीं, टाइमलेस स्टेटमेंट है। तो आर्नोल्ड said that a poetry of revolt against moral ideas
ideas. Yes, is a poetry. Yes, is a poetry of revolt against लाइफ। भाई एज इट इज रहेगी, कोटेशन है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने इन चीजों को जाना है। नेक्स्ट सेंटेंस में माय टीचर सैड, लिसनर नहीं है क्योंकि, इसलिए सैड का सैड ही रहेगा भाई। माय टीचर सैड दैट। अब आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक हिस्टोरिकल फैक्ट है साथियों, आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो वो एज इट इज ही रहेगा भाई। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526, ठीक है भाई, ध्यान होगा 1526 के अंदर पानीपत की फर्स्ट लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने तोपों का यूज किया था और उसकी विजय हुई थी, जबकि इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो बाबर से इस कई गुना ज्यादा थी। आगे आई भाई, नथिंग इज परमानेंट डू यू नो, ध्यान से देखना राहुल। अब राहुल नाम का भाई लिसनर है, स्पीकर कौन है? दीपिका। स्पीकर कौन भाई? दीपिका। दीपिका टोल्ड, यस भाई टोल्ड हो जाएगा ना, यस टोल्ड होगा क्योंकि राहुल वहां पर लिसनर है। टोल्ड राहुल दैट। अब ये जो चीज है भाई, नथिंग इज परमानेंट, यस नथिंग इज परमानेंट, एज इट इज रहेगा, ठीक है भाई, एज इट इज ही रहेगा। तो क्या कहोगे भाई? नथिंग इज एक प्रोवर्ब की तरह लिया जाता है भाई, यस यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है, तो नथिंग इज परमानेंट। तो ये सेंटेंस होगा। एक सेंटेंस उसके साथ में और उसने यूज किया है, ठीक है। अब ये सेंटेंस कैसा है दोस्तों? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी जो पहले तो इसको कंजंक्शन से आप जोड़ोगे भाई, चलो एंड से जोड़ा, एंड, यस एंड, फिर क्या है भाई? उसने पूछा कि डू यू नो, इस क्या कहा साथियों? डू यू नो, ठीक है। एंड आस्क्ड, रिपोर्टिंग वर्ब इसकी क्या हो जाएगी भाई? आस्क्ड, ठीक है। आस्क्ड इफ कंजंक्शन इफ। अब यू लिसनर के अकॉर्डिंग है तो राहुल ही है भाई, इफ ही न्यू। इस ध्यान से देखना भाई, सारी की सारी चीजों को ध्यान से देखना। ये वीडियो की प्रैक्टिस का, इस नरेशन की जो लास्ट 2 या 3 वीडियो हैं उनकी प्रैक्टिस का एक बड़ा ही बेहतरीन लेवल है, यहाँ पर एक धमाका प्रैक्टिस है बिल्कुल। इस ध्यान से इन चीजों को दोस्तों आप देखना, ठीक है। इस ध्यान से देखना साथियों। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, इस तब तक के लिए अपने साथी को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।